हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज ऑलवर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक और बात करने वाले हैं। तो गाइज, हिंदी का सभी लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी स्टार्ट कीजिए, इसलिए मैंने थ्योरी पार्ट ला दिया है। श्रम विभाजन जातीय प्रथा जो गोधुली आपका चैप्टर बुक है, उसका जो गोधुली भाग 2 है क्लास 10th का, उसका जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन जातीय प्रथा, वो हमने आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखने में आपको श्रम विभाजन जातीय प्रथा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ेंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात रही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दूसरी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये जो पूरा मैंने लिखा है, थोड़ा सारांश वगैरह लिखा है, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। डिटेल में समझाने के बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर दूसरे दिन इसके करा दिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं इससे वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर नहीं लाइक किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। देखिए क्या है श्रम विभाजन जाति प्रथा, यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन और श्रम का विभाजन और जाति का विभाजन, ये दोस्तों बताया गया इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बता दूं कि ये चैप्टर, ये जो कहानी है, पूरा स्टोरी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, ये लिखा किसने है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसे कौन लिखा है, ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ता हूँ, ये मैंने पूरा सारांश लिखा है जो आपके बुक में पूरा था, वो पूरा शॉर्ट करके मैंने लिखा है पूरा, ठीक है। ये सब लिखना नहीं, बस मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट अगर आप ध्यान से नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या क्या लिखा है, प्रस्तुत कहानी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से ली गई है। यानी कि जो कहानी ये पूरा है, ये आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक जो गोधुली का भाग 2 है उससे लिया गया, ठीक है। और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। और ये कहानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। और मैंने बताया कि जो पूरा श्रम विभाजन जाति प्रथा है, ये आपका भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, जो कि भारतीय संविधान के जनक है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। उसके द्वारा ये लिखा गया। आगे पढ़ते हैं और क्या कहता है आगे। दोस्तों, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए ये आपको बहुत ही जरूरी याद रखना, ये आपको एग्जाम में आएगा। इसी से ऐसा ही प्रश्न श्रम विभाजन जाति प्रथा से आता है। आपको कोई 20 से उठा के नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही पूछ देगा श्रम विभाजन जाति प्रथा किसने लिखा है, जिसने लिखा है उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसकी मृत्यु कब हुई, वो क्या थे, ऐसे आपको पूछता है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले याद रख लीजिए, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल दोस्तों हम भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है, क्योंकि 14 अप्रैल को इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इतना समझ गए। और कहाँ जन्म हुआ था, ये हुआ था महू, एक जगह है जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो महू में इसका जन्म हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था। जो दलित परिवार होते हैं, छोटे जाति के लोग, उसमें इसका भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो इतना आप पहले याद रख लीजिए, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनेंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न कराऊंगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा आज पढ़ लेते हैं। हो सके मैं आपको सुबह इसका ऑब्जेक्टिव सोच रहा हूँ 2-3 घंटे बाद अगर ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाए तो कोशिश करूँगा मैं, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको देखिए, दलित परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ये दिल्ली में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? दिल्ली में। ये मैंने नहीं लिखा है तो याद कर लीजिए, इसकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इसका मृत्यु हुआ था। तो ये आप याद रखिए, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। जब मैं ऑब्जेक्टिव इसका कराऊंगा तो उसमें आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा और आपका तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ते हैं, और थोड़ा इसमें जो टॉपिक जो आता है, टॉपिक पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। मतलब कि अम्बेडकर साहब जो कहना चाहते, 1936 में जो लाहौर में उन्होंने एक भाषण दिया था, उसी का दोस्तों एक पार्ट है। देखिए ये जो मैंने बुक लिखा है यहाँ पर, भीमराव अम्बेडकर की कुछ पुस्तकें, ये जो बुक मैंने कुछ 7-8 बुक मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसमें से मैं एक आपको बुक दिखाता हूँ, ठीक है। एक आपको बुक दिखाता हूँ, जरा 1 मिनट रुकिएगा आप, मैं आपको बुक दिखाता हूँ, आप जरा बुक देखिएगा, ठीक है। आपको बुक दिख रहा होगा, 6 नंबर बुक देखिए आप, 6 नंबर जो मैंने लिखा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपको 6 नंबर बुक दिख रहा होगा। उसी में दोस्तों उसी का एक पार्ट है, उसी का दोस्तों क्या है, एक ये पार्ट है, देखो, ठीक है। उसी का ये क्या दोस्तों पार्ट है। तो ये बुक शायद आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा, छोटा नहीं दिख रहा होगा, मैं उससे दिखा रहा था कैमरा से आपको। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपने देख लिया होगा, इसी का दोस्तों एक पार्ट है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसी कहानी में दोस्तों जो भीमराव अम्बेडकर है, इसके कुछ कहा, लाहौर में जब 1936 में भाषण दे रहे थे तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का बात उसमें कहा गया था। उसी का एक मुख्य पार्ट है, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो ये सब बुक था, कुछ जो आपका था लिखा हुआ, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और पढ़ते हैं क्या कहता है। इस युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। मतलब जातिवाद का मतलब क्या होता है, जातिवाद का मतलब होता है कि जाति मतभेद करना।
जैसे कोई जो जातिवाद का मतलब कोई गांव में समाज में बड़ा जाता है तो छोटा जाता है, तो बड़ा जात को मंदिर घुसने नहीं दिया जाता है, यानी कोई भी अधिकार उसको दिया नहीं जाता है। छोटे जात यानी कि छुआछूत की बीमारी से, ये इस समय की नहीं उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जातिवाद का पोषक कमी नहीं, मतलब उसका भरपूर है, बहुत ज़्यादा बोलो तो जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है पहले, ठीक है। और कहता जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यहाँ समाज में अगर कोई व्यक्ति छोटे जाति का है, मतलब कि कोई अगर छोटे जाति का हमारे समाज में, आपके गांव वगैरह में आपके ऐसा होता भी होगा, अब नहीं होता है, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ, जब अम्बेडकर साहब ये जो कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता पहले छोटे जाति का है तो उसे छोटा ही काम करना होगा, मतलब कि जो जिस जाति का उसे उस कैटेगरी में ही वर्क करना पड़ेगा, वो बड़े जाति के लोगों जैसा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कहना था समाज लोगों का, ठीक है। और देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ समाज में अगर कोई ये तो पढ़ लिया तो छोटा ही काम करना होगा, चाहे उसकी योग्यता अच्छी क्यों ना हो। यहाँ से एक बार फिर पढ़ते हैं। यहाँ समाज में अगर कोई व्यक्ति छोटे जाति का है तो उसे छोटा ही काम करना होगा, चाहे उसकी योग्यता अच्छी क्यों ना हो। मान के लिए मैं आपको बताता हूँ कि समाज में जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं वो कितना भी पढ़ क्यों ना ले, हालांकि इंटर मैट्रिक बीए पास ग्रेजुएशन बीएस बीएड एमएड कुछ भी कर ले तो उसको छोटा ही काम करना पड़ेगा। जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं, उसके माँ बाप दादा दादी जो उसकी पीढ़ी करती आ रहा है उसको वही करना है। जैसे मान के चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे माँ बाप कुदाल पाड़ते हैं, खेत में काम करते हैं, यानी कुछ जो छोटा मोटा काम करते हैं जो उनका पूर्वज करता था हमारे माँ बाप के, तो जो बच्चा उसका होगा, जो बच्चा मान लो पढ़ भी लिया बीए पास, अच्छा उसका एजुकेशन भी हो गया, तो फिर भी उसे वही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा पढ़, जैसे माँ बाप करता था मजदूरी का काम, अगर बच्चा पढ़ लिया तो वो करे बड़े जात वाला काम, यानी कुछ एक तरह से बोलो तो अच्छा काम करे, तो ऐसा जो करते थे तो समाज में जो दूसरे जाति के लोग थे वो देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो यही भीमराव अम्बेडकर इस पाठ में बताना चाहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। हाँ, इतना तक पढ़ लेते हैं। हमारे इस समाज में ऊंच नीच एवं छुआछूत सबसे बड़ी बीमारी है। तो सही बात है, ये जो भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं तो ये सबसे बीमारी सही बात है। सब उस समय की बात कर रहे हैं, बहुत छुआछूत ऊंच नीच से बहुत चलता था। ये छोटे जात का इससे मत सटो, बड़े जात का इससे मिल के रहो, छोटे जात आने मत दो, मंदिर मत घुसने दो, छुआछूत हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ये सब बहुत एकदम बहुत बड़ी बीमारी। जैसे भी कोरोना वायरस इतना खतरनाक बीमारी है ना, उस समय अगर छोटे जात के लोग अगर बड़े जात को छू भी लेते थे तो लगता नहीं अब तो यार पाप लगे, उसको नहाना पड़ जाता, ऐसे होता था। बताओ कितनी बड़ी बीमारी है कि नहीं। कोरोना जैसे भी खतरनाक बीमारी थी, छुआछूत उस समय की थी, ठीक है। अभी तो ये सब नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ है, ठीक है, अभी भी कुछ है इसका असर। और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। विकास ना करने के कारण भारत को, हाँ तो ये जो छुआछूत का बीमारी था, भारत जल्दी विकास क्यों नहीं कर सकता है। भारत जल्दी विकास करने, छुआछूत बीमारी ये सब जातिवाद ये सब क्या है, ये सब भारत को विकास नहीं करने देता, ठीक है। अब मान चलो छोटे जात में कभी कई लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ताकि उसको टैलेंटेड होते हैं और उसके बाद उसका फाइनेंशियल जो होता है वो ठीक नहीं होने के कारण वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो गरीब लोग के बच्चे हैं वो काफ़ी टैलेंटेड एक एक बच्चे होते हैं, वो सरकार को दिख नहीं पाते हैं और बड़े जात को दिख नहीं पाता। अगर किसी को दिख भी गया उसको दबा कर रख देते, तो उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि हमसे ये आगे बढ़ जाएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो मान चलो गरीब जो गरीब जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, गरीब बच्चा है, उसके पास अगर टैलेंट है, तो अगर वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा तो भारत के लिए तो अच्छा ही होगा, विकास ही होगा। लेकिन कैसे होगा, यहाँ तो जातिवाद होता है, धर्मवाद होता है, ये सब होता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों ये भारत का विकास करने का भी एक ना कारण, ठीक है। हाँ, और क्या है, हमारे समाज में छोटे जाति के लोगों को नीच दृष्टि इनसे देखा जाता है, तो बात सही है। छोटे जाति के लोगों को उनके चाहते हुए भी उनका मन पूरा नहीं हो पाता। यानी कि मान के चलो छोटे जाति के लोग अगर पढ़ लिख लिए, अगर चाहते वो आईएएस बन जाए तो उनके पास पैसा ही नहीं है। अगर वो उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ भी लिए तो उसके पास पैसा नहीं है, प्लस में ये तो सबसे बड़ी बात हो गया, और उसको लोग आगे भी नहीं बढ़ने देते हैं। दूसरे समाज के लोग ये बोलते हैं कि आप छोटा हो, छोटा वाला ही काम करो, जो आपके पूर्वज करते हैं आप वही करो, आपकी योग्यता खाए भले क्यों ज़्यादा हो जाए, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको करने नहीं दूंगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। उनका मन पूरा नहीं हो पाता, वही बात है। फिर कहता है जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से भीमराव अम्बेडकर इन सभी को चीज़ों को दूर करते हुए आए। मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो भीमराव अम्बेडकर जो थे ये सबको सुधारने के लिए कोशिश बहुत सुधारने के लिए कोशिश की, लेकिन जहाँ तक सुधरा फिर भी ज़्यादा सुधर नहीं पाया, ठीक। अभी भी ये सब जो जातिवाद धर्मवाद अभी सब ये चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है लेकिन चलता अभी भी चलता है, ठीक है। तो यही सब इस पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाम ही है चैप्टर का, बस ये। तो ये जो चैप्टर था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में एक बुक है इसका, भीमराव अम्बेडकर, इसी का एक पार्ट एक तरह से बोल सकते हैं आप, ठीक है।
तो यही आपका पूरा जो हमारा शरण विभाजन जाति प्रथा, यही है आपका पूरा एकदम कहानी, हमने शॉर्ट में आपको समझा दिया। और ये बुक है, आपको बुक ऐसे लिख लीजिए, ये आपको याद आएगा, आपको पूछ देगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। उसी तरह जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये सर आपका बुक है, तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ और अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब पूरा लिख लिया होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम करेंगे इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इससे वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।